राइट्स जस्ट रीड वंस, ठीक है ना। राइट्स ऑफ पार्टनर्स, कह रहे दे हैव अ राइट, जस्ट रीड वंस। तो मैं इसमें क्या ही बताऊं, दे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, राइट टू बी कंसल्टेड, जस्ट रीड। इसमें जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम की बातें हैं मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। एक ये कि अगर हमने आपस में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं करा, अगर हमने आपस में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं करा, तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली। और दूसरा, अगर किसी पार्टनर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पार्टनर, ध्यान से सुनना, इस पर डिस्कशन होगी, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, सर पार्टनर लोन क्यों देगा? पार्टनर तो ओनर है, ओनर, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, क्या बोलते हैं उसको? उसको तो कैपिटल बोलते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर फर्म को लोन क्यों देगा? हम दोनों पार्टनर्स थे, 20 लाख मैंने इन्वेस्ट करे, 20 लाख इसने इन्वेस्ट करे, 6 महीने बाद और पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैंने बोला कि यार अभी बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, तो इसमें थोड़े से और पैसे डालने पड़ेंगे, अभी रिक्वायरमेंट है और डालने पड़ेंगे। किसने कहा कि भैया ना, मैं नहीं अभी और डाल सकता, मैं अभी और नहीं डाल सकता, मेरी अपनी ऑलरेडी कमिटमेंट्स हैं, मेरे पास और फंड्स नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भी नहीं डाल सकता, उसमें तो दोनों का नुकसान है। अरे ठीक है, बैंक से लोन ले लेंगे, इंटरेस्ट पे कर देंगे उस पर, बैंक से भी तो लोन ले सकते हैं। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा करते हैं, जब लोन ही ले रहे हैं, मैं कैपिटल तो और नहीं डाल सकता। अब तो तुम शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक में एक होता है इक्विटी और एक होता है डेट, दोनों ऑफर्स देते हैं ना, कि यहाँ तो आप बिजनेस में शेयर, अगर मैं कैपिटल और डालूंगा तो मेरा उतना शेयर बढ़ जाएगा, डेट दूंगा तो लोन है वो। तो क्यों ऐसी अलग चीजें होती होंगी? तो यही बात कर रहा हूं मैं, कि एक ऑप्शन है कि मैं और कैपिटल इंट्रोड्यूस करूं, एक ऑप्शन है कि मैं लोन देने के लिए रेडी हूं, कि कैपिटल कैपिटल और नहीं ला रहा, मैं लोन देने के लिए रेडी हूं। जहां बैंक को लोन दे रहे, इंटरेस्ट दे रहे थे, मुझे दे देना। तो पार्टनर को क्या फर्क पड़ा? पार्टनर तो पैसे ही दे रहा था, कैपिटल दे रहा था, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेता। लोन, बैंक के पास ऑप्शन नहीं है, बैंक तो लोन ही देगा ना, बट ओनर के पास तो ऑप्शन था, वो कैपिटल देने से मना कर रहा है, लेकिन वो लोन देने के लिए अग्री हो गया। ऐसा क्यों? अब ध्यान से देखना, कैपिटल पे क्या रिटर्न मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लोन पे क्या रिटर्न मिलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। Interest on loan is a charge against profits. Interest on loan is a charge against profits. Interest on loan is a charge. Interest on loan is a charge against profits. इसका मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और अप्रोप्रिएशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन? तो ध्यान से देखेंगे, चार्ज का मतलब होता है मैंडेटरी पेमेंट, चार्ज का मतलब होता है मैंडेटरी पेमेंट, कि फर्म के पास प्रॉफिट्स हो या ना हो, ये पेमेंट करनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट्स में से बांट लो, तो प्रॉफिट्स में से तो तब बांटोगे ना जब प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स नहीं है तो अप्रोप्रिएशंस की पेमेंट नहीं होगी। चार्ज ऑप्शन नहीं है, चार्ज इज अ मैंडेटरी पेमेंट, मैंडेटरी। अप्रोप्रिएशन ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे आप अप्रोप्रिएट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नहीं तो नहीं। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन, की सफिशिएंट प्रॉफिट्स, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आ गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, नेट प्रॉफिट नेट लॉस आ गया। अब अगर नेट प्रॉफिट है तो उसके बाद बनता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट्स होंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज, वो पीएनएल अकाउंट में ही आ चुका था, वो पीएनएल अकाउंट में ही आ चुका था। तो जो जो आइटम पीएनएल अकाउंट में आते हैं वो सारे चार्ज होते हैं, एक्सेप्ट रिजर्व्स, कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में रिजर्व दिखाया था ना, वही बना देते थे। बाकी सारे खर्चे खर्चे एक्सपेंस, सैलरी पे करनी है एम्प्लॉय को, चार्ज है अप्रोप्रिएशन।
चार्ज। रेंट पे करना है, चार्ज या अप्रोप्रिएशन। आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि भाई साहब प्रॉफिट्स नहीं हुए कोई रेंट वेंट नहीं, नो, इट इज अ मैंडेटरी पेमेंट। बट सर अगर प्रॉफिट्स ही नहीं हुए, पैसे ही नहीं है, तो कहां से देंगे? अरे तो एक्सपेंस विल बी मोर देन रेवेन्यू, यू विल गो इनटू लॉसेस, लॉसेस विल बी borne बाय द पार्टनर्स, लॉसेस विल बी borne बाय द पार्टनर्स। क्लियर? तो व्हाई एज अ पार्टनर, अब मैं आपसे मतलब यहां क्यों पहुंचे हम, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा एज अ पार्टनर व्हाई वुड यू like to give a loan rather than investing more money as capital after a point। मतलब आपने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी थी कर दी, उसके बाद आप कैपिटल ना इन्वेस्ट करके लोन क्यों देना चाहोगे? तो एक तो ये हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये तो समझा दिया ना मैंने आपको। एक बस इस चीज को दोबारा बता देता हूं आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन। चार्ज, इट इज एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब मैंडेटरी पेमेंट, हेंस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमिन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन, चलो बांट लो इसे, अरे बांटोगे तो तब जब होगा, तो अप्रोप्रिएशन तभी होगी जब आपके पास प्रॉफिट्स हैं। रिकॉर्डिंग कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अप्रोप्रिएशंस कहां आते हैं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, चार्ज या अप्रोप्रिएशन? पहले चार्ज, बिफोर, और अप्रोप्रिएशन बाद में। एग्जाम्पल, चार्ज के रेंट भी है, सैलरी टू एम्प्लॉइज भी है, सब चार्ज हैं, जितने भी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आ रहे थे सब चार्ज हैं। लेकिन बेटर एग्जांपल्स यहाँ होंगे पार्टनर से रिलेटेड आइटम, फिर भी अप्रोप्रिएशन में नहीं है, चार्ज है। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैलरी टू एम्प्लॉय भी चार्ज है, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड भी चार्ज है। बट मैं कह रहा हूं बेटर एग्जांपल्स पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आइटम पार्टनर से, क्योंकि वरना बच्चा आपको डाउट आता कि जो भी पार्टनर को दे रहे हैं ना वो अप्रोप्रिएशन है, जो बाहर वालों को दे रहे हैं वो चार्ज है। कह रहा नहीं, कुछ आइटम्स ऐसे भी हैं जो हम पार्टनर्स को दे रहे हैं बट फिर भी चार्ज हैं। कौन से? सिर्फ दो है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर। रेंट पेड टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दोनों चार्ज हैं। ऐसा क्यों? कह रहे दे आर ओवर एंड अबव द कैपिटल। आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी, कैपिटल के अलावा आपने और लोन दिया, उस पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो चार्ज। कैपिटल के अलावा पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी यूज करने के लिए, कि चलो यहाँ पे ऑफिस रन कर लो, अगर वो ना देता तो हमें किसी से रेंट पे लेनी पड़ती, हम उसको रेंट दे रहे होते, तो रेंट टू लैंडलॉर्ड चार्ज है। ओनर ने, पार्टनर ने बोला कि यार बाहर क्या मेरी अपनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उसी पे हम रेंट पे काम कर लें, आप मुझे रेंट दे देना। तो रेंट टू पार्टनर, अगर अप्रोप्रिएशन होता तो फिर वो रिस्क ले रहा है कि प्रॉफिट हुआ तो मिल जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं। वो क्यों? वो तो कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्टेड है ना उसकी, उसके अलावा वो प्रॉपर्टी दे रहा है रेंट यूज करने के लिए, it is a charge। So rent paid to a partner is also a charge, interest on partner's loan is also a charge। आपकी रेफरेंस के लिए, सैलरीज टू एम्प्लॉइज इज ऑल्सो अ चार्ज। बट मैं कह रहा हूं ये बेटर एग्जाम्पल्स है, ये सब क्या है? बेटर एग्जाम्पल्स के पार्टनर से रिलेटेड। सो फिर अप्रोप्रिएशन क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर को जो सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को जो रेम्युनरेशन दे रहे हैं, पार्टनर को जो कमीशन दे रहे हैं, वो सब क्या है? अप्रोप्रिएशन। वो सब क्या है? अप्रोप्रिएशन। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो अप्रोप्रिएशन। तो समझ आया? एज अ पार्टनर, व्हाई वुड यू वांट टू गिव अ लोन रादर देन इन्वेस्टिंग मोर मनी एज अ कैपिटल? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक चीज। दूसरा रीजन आई डोंट थिंक कोई भी बता सकता है, कोई ट्राई करना चाहेगा?
नो, पता होना इम्पॉसिबल है। नहीं नहीं, इंटरेस्ट रेट का कोई लेना देना नहीं, वो तो हमने आपस में डिसाइड करना है। लॉस तो सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिटरमाइन नहीं है बट फिर भी इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा? नहीं, वो रीजन नहीं है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मतलब पता होने के चांसेस क्लोज टू जीरो थे, अभी आंसर पढ़ते ही पता चल जाए, हाँ सर ये हमें कैसे पता होगा। तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि तुम्हें नहीं पता होगा। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि जब आप बिजनेस बंद कर रहे हैं, फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन इज पेड बिफोर पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स लोन को प्रेफरेंस दी जाती है, पार्टनर्स लोन को प्रेफरेंस दी जाती है कि पहले सबसे पहले होता है थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, पहले बाहर वालों का पैसा दो, फिर पार्टनर्स लोन दो, फिर कैपिटल पेमेंट्स होंगी। तो प्रेफरेंस दी जाएगी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। सो यू हैव टू मेजर रीजंस, एक इंटरेस्ट इज अ चार्ज, दूसरा आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि वो तो डिसोल्यूशन में बताएंगे ना हमें, बट लेकिन अभी जब बात डिस्कस हो ही रही है तो डिस्कशन ही है। At the time of dissolution, partner's loan is given preference as far as repayment is concerned. It will be paid before partner's capital. कहाँ पे specified है ये? Section 48 subsection B of Indian Partnership Act of 1932. ओके, तो राइट्स में बस ये दोनों काम के हैं, बाकी सब जस्ट रीड वंस। तो नॉलेज एनहांसमेंट, आप मतलब आप अब समझे मैं क्या कहना चाहता था, कि आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू कर चुके हो, आप कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू कर दो, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ। ठीक है ना, पर्पस है इस मतलब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती ना अगर उनका पर्पस नहीं होता, तो वो बुक्स में एग्जिस्ट नहीं, हर चीज का नहीं होता बट मेजोरिटी का होता है। डोंट स्किप एनीथिंग, यू डोंट हैव टू लर्न एवरीथिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मतलब पार्टनरशिप एक्ट, इट इज अ लॉ। पार्टनर हैज द राइट टू टेक डिसीजंस। अ पार्टनर, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट है, आगे फिर आएगा बट इतना ही है। हम तीनों पार्टनर्स हैं, इसने बोला इसको भी ले लो, दोस्त है मेरा खास, खाली बैठा रहता है, कुछ काम वाम नहीं करता, इसको भी पार्टनरशिप फर्म में ले लेते हैं। इसने बोला ओके, मैंने बोला नो। इसने बोला ओके, इसने बोला ओके, मैंने बोला नो। तो क्या इसको पार्टनरशिप फर्म में ले सकते हैं? नो। अ न्यू पार्टनर cannot be admitted, a new partner cannot be admitted to a firm unless all the partners agree to it. So a partner has a right not to allow a partner into the firm. A partner has a right. सर हम मेजॉरिटी को कैसे कंसीडर करते हैं? पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन है, जहां एक्ट है, जहां लॉ है, लॉ ने जो बोल दिया कि नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। डाउट आया कि सर अब मेजोरिटी से क्यों नहीं, कि अगर दो लोग बोल रहे थे तो 66.67% एक चीज के लिए वोट कर रहे हैं, 33% मना कर रहे हैं, 2/3 तो मेजोरिटी हो गई ना। कह रहे लॉ का प्रोविजन है, कह रहे अगर आपने अपने पार्टनरशिप अग्रीमेंट में, ध्यान से सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने अपने पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ऐसी बात लिखी होती कि मेजॉरिटी डिसीजन पे ये एडमिशन हो सकता है, कि इफ द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स डिसाइड टू एडमिट अ पार्टनर, द पार्टनर कैन बी एडमिटेड। अगर आपने अपने पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ऐसा कोई क्लॉज डाला होता तब अलाउड था, लेकिन अगर नहीं है, अगर नहीं है, तो जब तक सारे हाँ नहीं कर देते नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्लियर? अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, हम तीनों पार्टनर्स, तो हमें लेनी है स्टेशनरी, हमें लेना है A4 के बंडल्स लेने हैं, बार बार लेने होते हैं, डेली लेने होते हैं। तो इसने बोला मेरे दोस्त की दुकान है, वहां से लेंगे, अच्छा रेट हमें दे रहा है। इसने बोला अपने दोस्त की दुकान से लेंगे। इसने बोला ओके,
मैंने बोला नो, मैंने बोला नो, मैंने बोला ऑनलाइन लेंगे, ऑनलाइन ज्यादा डिस्काउंट है। कह रहे नहीं नहीं सर ऑनलाइन ना पता नहीं चलता, ये नहीं होता वो नहीं होता, हम इसी से लेंगे। इन दोनों ने बोला हम इससे लेंगे, मैंने बोला नो ऑनलाइन लेंगे। अब हम क्या इससे ले सकते हैं? ले सकते हैं सर, अभी तो आपने बताया कि जब तक सारे अग्री ना कर जाएं। हाँ, जब तक सारे अग्री ना कर जाएं नया पार्टनर नहीं आ सकता। बिजनेस डिसीजंस के लिए मेजॉरिटी चलेगी, बिजनेस डिसीजंस के लिए मेजॉरिटी चलेगी, नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए मेजॉरिटी नहीं। जब तक सारे अग्री नहीं कर जाते नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। क्लियर? समझ आ रहा है? मजेदार चीज है। आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर, मतलब नोटिस देने के बाद पार्टनर हैज द राइट कि भाई साहब मैं मुझसे नहीं होता तुम्हारे साथ काम। नोटिस देने के बाद, नोटिस देने के बाद, ऐसा नहीं कि जब मन करे चले गए, नो। सो राइट्स जस्ट रीड, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए।